साथियों, सरकार सिर्फ वर्तमान सैनिकों के लिए ही नहीं बल्कि भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। चाहे वह वन रैंक वन पेंशन की बात हो, उनके लिए हेल्थ केयर कवरेज प्रोवाइड करने की बात हो, उनके री एम्प्लॉयमेंट की बात हो या फिर उनके सम्मान की बात हो, हमारे वेटरन्स की वेलबींग के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जिस भी वस्तु का उपयोग समाप्त हो जाता है उस वस्तु का कोई खास महत्व नहीं दिया जाता। अपने साथियों, मैं आप सबसे इस बात का जिक्र अपने वेटरन्स को ध्यान में रखते हुए कर रहा हूं। हमारी सेना के जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो आज भले ही रिटायर हो गए हों, लेकिन एक समय पर वो हमारी सेना के जाबाज सिपाही थे। आज भले ही वह एक्टिव रूप से सेना में पार्टिसिपेट न करते हों, लेकिन अतीत में भारतीय सेना के लिए तथा इस मातृभूमि के लिए जो उनका योगदान रहा है उसको एक्नॉलेज करना तथा उसका सम्मान करना हम सबका नैतिक और राष्ट्रीय दायित्व है। और यह एक सुखद संयोग है कि आज 15 जनवरी को हम भारतीय थल सेना दिवस मना रहे हैं और कल ही यानी 14 जनवरी को हमने वेटरन्स डे भी मनाया है कि हम अपने वेटरन्स के सम्मान को सैनिकों से भी आगे रखते हैं। हम ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि मां भारती हमें इतना सामर्थ्य दे कि हम सब जिस भी स्थिति में रहें अपने सैनिकों व भूतपूर्व सैनिकों के लिए हमेशा काम करते रहें। देश में सैनिकों के प्रति जो जिम्मेदारी है वो बखूबी निभा रहे हैं। सरकार द्वारा किसी भी काम के लिए जब फंड्स रिलीज किए जाते हैं तो उसके पीछे वित्त मंत्रालय काफी सोचता समझता है, लेकिन जब भारतीय सेना के लिए फंड्स की बात आती है तो मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि बिना किसी विशेष सोच विचार के, बिना किसी नानुकुर के सेना की मजबूती के लिए मुंह मांगा फंड दिया जाता है। यह सबसे पहले मैं आप सभी को इस मंच के माध्यम से समस्त देशवासियों को भारतीय थल सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सबके सामने हमारे ब्रेव हार्ट्स ने जो कर्तव्य दिखाए वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ब्रेथ टेकिंग थे। साथियों, पहले थल सेना दिवस पर जो भी आयोजन किए जाते थे वह दिल्ली में ही किए जाते थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि जब सेना में देश के अलग अलग क्षेत्रों से युवा जाकर जुड़ रहे हैं, अलग अलग हिस्सों से बेटे और बेटियां सेना में अपनी सेवाएं दे रही हैं, तो फिर थल सेना दिवस जैसा महत्वपूर्ण आयोजन का केंद्र सिर्फ दिल्ली ही क्यों हो। इसी सोच के साथ दिल्ली के बाद बेंगलुरु और बेंगलुरु के बाद आज लखनऊ में इसका आयोजन अधिक से अधिक लोगों को थल सेना दिवस से जोड़ने की मुहिम का एक हिस्सा है। साथियों, लखनऊ में मैं समझता हूं थल सेना दिवस का आयोजन तो और महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए नहीं कि लखनऊ मेरा संसदीय क्षेत्र है, बल्कि इसलिए क्योंकि अब धरती वीरों की धरती है। देश की सुरक्षा के लिए लड़ी गई हर लड़ाई में यहां के सैनिकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लखनऊ बेगम हजरत महल पार्क का शहर है जिन्होंने लीग से हटकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में एक टुकड़ी को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। यह धरती कैप्टन मनोज पांडे की धरती है जिनकी वीरता की मिसाल देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर है। इसलिए मैं समझता हूं कि लखनऊ में हो रहा आज का यह कार्यक्रम अपना ऐतिहासिक महत्व रखता है। साथियों, थल सेना दिवस हम सबके लिए भारतीय सैनिकों के शौर्य, पराक्रम व साहस को याद करने का दिवस है। आज का दिन भारतीय सैनिकों को समर्पित है, इसलिए मैं इनके ऊपर ही आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा। आप सबने कभी सोचा है कि एक भारतीय सैनिक होने का अर्थ क्या होता है? यह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक दोस्तों, सभी पूर्व सैनिकों का मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूं। आपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का ये वीडियो क्लिप देखा, स्पीच सुना, किस प्रकार से हमारे देश के जवानों, खास तौर से वेटरन्स पूर्व सैनिकों के लिए बड़ी बड़ी डींगे हाँकी जा रही हैं, जबकि ज़मीनी हकीकत यही है कि असली जो मुद्दा है वन रैंक वन पेंशन है या इक्वल मिलिट्री सर्विस पे है, उन पर ये सरकार काम ही नहीं करती। आप इस पर अपनी राय हमें ज़रूर से बताएं।